जिंदाबाद जिंदाबाद, कुणाल भैया जैसा हो, कुणाल भैया जैसा हो, मेरा आशीर्वाद है। तो इसलिए आज से हमारा काफ़ी शुभ दिन है और उगना महादेव के इस दर से हम शुरुआत कर रहे हैं। हमारी अपेक्षा थी कि काफ़ी मतलब 5-7 गाड़ी के साथ 20-25 लोग हैं, लेकिन मुझे देखकर मैं अभिभूत हूँ। मैं तमाम लोगों से अनुरोध करना चाहूँगा कि चूँकि पद यात्रा है, कल से कम संख्या में आए और कम गाड़ी 4-5 गाड़ियों के साथ ही आए और इतनी गाड़ी के साथ इतने लोगों की आने की कोई आवश्यकता नहीं है। जब शक्ति प्रदर्शन की जरूरत होगी तो हम शक्ति प्रदर्शन करेंगे। अभी हम उसको नोट डाउन करेंगे ताकि आगामी चुनाव में हम उसको इस वक्त कौन पंचायत से गुजरेगा आपका यात्रा? प्रथम चरण में कौन पंचायत में? प्रथम चरण में हम साहिब होते हुए हम बाजितपुर जाएंगे, मरवा जाएंगे, मऊ जाएंगे, शिवपुर जाएंगे, शिवपुर होते हुए फिर हम मऊ टिक्कर जाएंगे, घर से जाएंगे। इस तरह से सर, सरायदानीगंज की जनता की एक बड़ा समस्या है कि 15 साल से एमएलए खोज रहे हैं, उनको मंत्री मिला, बिहार सरकार में मंत्री है, लेकिन उनका अपना एमएलए और अपने दर्द को देखने वाला नहीं मिला। बिल्कुल जिस उद्देश्य के लिए आप जा रहे हैं, बिल्कुल जनता को ये डिमांड नहीं मिला। बिल्कुल धर्मेंद्र जी, मैं आपको कहना चाहता हूँ ये समाजवाद की महान धरती है, ये कर्पूरी ठाकुर की धरती है और इस धरती पर ये पहली कोशिश है कि हम पद यात्रा निकाल रहा है। और ये जो ढोल पीटा गया है रायगढ़ में कि मंत्री है, संसदीय विधायक है, ये सब ढोल है। जिस तरह से कोई राष्ट्राध्यक्ष भारत में आता है तो उसके आगमन सभी चारों तरफ से घर को रंग रोगन कर दिया जाता है, उसी तरह से सरायदानीगंज आज जहाँ हम खड़े हैं विद्यापति नगर, यहाँ कभी माता गंगा आई थी, प्रकट हुई थी। आज गंगा कहाँ है? आज क्यों नहीं माया नदी को गंगा से जोड़ा गया? आज यहाँ के गिरी समाज है, मैं जब उतर रहा था तो वो कह रहे थे कि सही ढंग से पानी नहीं आ रहा है, आखिर कौन जिम्मेदार है? अगर आज उगना महादेव के मंदिर में विकसित कर दिया जाता, जितना गिरी समाज था सब उसे लाभान्वित होता है कि बिहार विधानसभा के प्रतिपक्ष के नेता बोल रहे थे कि विजय बाबू जब भी आंसर देते हैं तो गोल मटोल देते हैं, उनका प्रतिफल कुछ मिलता नहीं है। अब इसको इत्तेफाक समझिए कि 7 जनवरी 2025 को मैंने एक पीसी किया था, उसमें मैंने कहा था कि इनका नाम जल संसाधन मंत्री नहीं जलेबी मंत्री है और नेता प्रतिपक्ष ने उसी बात को दोहराया है। चुप रही है। जिस मंदिर के प्रांगण में है उसमें बहुत बड़ा घोटाला राजकीय समारोह में हुआ है। राजकीय समारोह में इस बार भी बहुत सारे कवि आए और जो जेन्युइन थे बुलाया गया, उनको नहीं बुलाया गया। मैथिली के कलाकारों को नहीं बुलाया गया। स्टेट स्पॉन्सर यहाँ पे रोकना चाहता हूँ महादेव को सबसे पहले किसी का हक है जो गिरी समाज का और दूसरा किसी का हक है तो विद्यापति नगर के लोगों का। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि जो भी राजकीय समारोह का आयोजन किया जाता है उसमें ना ही गिरी समाज की कोई बहुत बड़ी भूमिका होती है, न ही विद्यापति नगर के लोगों की भूमिका होती है। ये बाहर से लोग आते हैं, बाहरी कलाकारों का आमंत्रित करके पैसा निकालते हैं और सत्ता पक्ष का गुणगान किया जाता है। ये राजकीय महोत्सव नहीं, ये एक दल का सत्ता पक्ष का महोत्सव होता है जिसके लिए राजकीय पैसा खर्च किया जाता है। राजकीय महोत्सव में क्या घोटाला हो रहा है? बिल्कुल मंत्री जी की मदद मैं तो बिल्कुल आपको कह रहा हूँ कि ये राजकीय महोत्सव है ही नहीं, ये सत्ता पक्ष का एक आयोजन है जिसके लिए राजकीय महोत्सव के नाम पर पैसा निकाला जा रहा है। इससे बड़ी बात मैं आपको चाहता हूँ। सर, आए दिन विजय चौधरी यहाँ के विधायक भी हैं और फिलहाल में मंत्री भी, इससे पहले भी मंत्री रहे। आपको लगता है कि उनको मार्क्स देना आपके लिए इतना आसान हो? किसको क्या बात आप कर रही हैं? आप मैं बता देता हूं कि रामविलास पासवान हाजीपुर से सबसे ज्यादा मत से जीतते हैं और अगले ही चुनाव में वो हार जाते हैं। इंदिरा गांधी, इंदिरा इज नेशन, नेशन इज इंदिरा, ये कहने वाले लोग थे, इसके बावजूद भी वो रायबरेली से हार जाते हैं। तो क्या है, क्यों नहीं माननीय मंत्री अपने क्षेत्र में जाकर चुनाव लड़ते हैं? उजियारपुर से उनको लड़ने में क्या हर्जा? उनका घर उजियारपुर विधानसभा है, उजियारपुर से क्यों नहीं लड़ते हैं? वो सुविधा पहुँचाएंगे क्योंटा के लोगों को, वो सुविधा पहुँचाएंगे बेगूसराय के लोगों को और चुनाव लड़ने के लिए वो सारंजन विद्यापति नगर में आएंगे। एनसीआरबी का डाटा है कि आए 20 वर्ष में 60,000 लोगों की हत्याएं
और 25,000 लड़कियों का बलात्कार हुआ है। इस पर क्या कहना चाहेंगे? आप इतने ब्रॉड में क्यों जाते हैं? आप पूरे बिहार और समस्तीपुर का डाटा क्यों उठा रहे हैं? मैं विद्यापति नगर की बात करना चाहता हूँ, सिर्फ शेरपुर की बात करना चाहता हूँ। 1 महीने में वहाँ गोलीबारी, 2 गोलीबारी हुई है। क्या शौक से कोई गोलीबारी करता है? बिल्कुल नहीं। क्या शौक से कोई शराब बेचता है? बिल्कुल नहीं। उसको संरक्षण दिया जाता है। आज बेरोजगारी है, शेरपुर में हो, बरहौना में हो, विद्यापति में हो, मऊ में हो, जहाँ चले जाइए आपको बेरोजगारी जम के भरा हुआ है। इसकी वजह से जो युवा हैं वो गलत रास्ते को पकड़ रहे हैं। इसके लिए कौन जिम्मेदार है? सत्ता पक्ष के लोग जिम्मेदार हैं। मैं कहता हूँ कि मैं बड़ा आरोप लगा रहा हूँ कि माननीय मंत्री के 5 किसी कार्यक्रम का फोटोग्राफ उठाकर देख लीजिए और विद्यापति नगर में थाने में आइए और FIR का 5 कॉपी उठा के देख लीजिए। अगर उन लोगों का नाम उसमें शामिल नहीं होगा तो आप समझ लीजिएगा कि मैं ये उगना महादेव के मंदिर में गलत बयानी कर रहा हूँ। संगठित लूट, संगठित दलाली, संगठित भ्रष्टाचार, ये हर कोई तरफ है। आज आप ब्लॉक में चले जाइए, कोई भी व्यक्ति अगर एक भी दाखिल खारिज बिना पैसा का करवा दीजिए। आप चले जाइए, जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र कोई भी व्यक्ति एक बिना पैसा का करवा दीजिए। आखिर सारा पैसा कहाँ जाता है? आज नौकरी के नाम पर उगाही की जाती है। किनके द्वारा? जो मंत्री जी के इर्द गिर्द है, जिनका फोटोग्राफ देख लीजिए और आइए मेरे पास में आपको मोबाइल रिकॉर्डिंग सुनाता हूँ कि उन लोगों के द्वारा उनसे पैसा उगाही किया जाता है। पैसा संगठित लूट है, संगठित भ्रष्टाचार है। और आपके माध्यम से पूरे बिहार के लोगों को मैं कहता हूँ, पूरे देश के लोगों को कहता हूँ कि आइए मैं आपको आह्वान देता हूं और आकर सरायरंजन को बचा लीजिए, आकर विद्यापति नगर को बचा लीजिए। अगर अभी आप नहीं बचा पाए तो अगला नंबर आपका होगा, उसका नंबर, अगला नंबर आपका होगा। एक यहाँ जगजाकार विशाल काय शेषनाग फंजोड़े हुए है जो चाहता है कि पूरे सरायरंजन को नील है, जो चाहता है कि पूरे सरायरंजन से एक एक लोगों के जेब से पैसा खींचकर और अपना जर्मनी में घर खरीद लें, सरायरंजन में जमीन खरीद लें, जलसिंह सराय में खरीद लें। पूरा एक ही कार्य चल रहा है कि सरायरंजन को कैसे लूटा जाए। आप मैं कह देता हूँ आप लोगों से कि आप लोगों को भरोसा नहीं हो, जितने लोग सुन रहे हैं, कभी आइएगा मेरी सभा में, कभी मेरे घर पे आइएगा और मेरा रक्त निकाल लीजिएगा। आपको मेरा रक्त लाल लाल दिखेगा और आप अपना रक्त भी निकाल लीजिएगा, आपका भी रक्त लाल लाल दिखेगा। लेकिन माननीय मंत्री का रक्त निकाल लीजिएगा, उनका रक्त काला हो चुका है और वो कालापन इस सरायरंजन के लोगों के लूटे हुए पैसे की वजह से हुआ। देख लीजिएगा जिस तरह से किसी पशु में चिमक्कन होता है, गांव के लोग समझते हैं चिमक्कन जब बहुत खून चूस लेता है तो उसका खून काला हो जाता है। माननीय मंत्री का खून काला पड़ चुका है और वो लूट और भ्रष्टाचार की वजह से काला पड़ चुका है। और इसी बात को लेकर ये पदयात्रा मैंने स्वयं नहीं निकाली है, यहाँ के लोगों के आमंत्रण पर मैंने पदयात्रा निकाली है। मैं लोगों के बीच जाता हूँ। किसी पंचायत में नल जल की व्यवस्था नहीं है। जहाँ हम खड़े हैं, अभी गिरी समाज की माता बहन कह रहे थे कि यहाँ पानी नहीं आ रहा है, इसको देख लीजिए। अब आप बताइए कि 35 और 40 डिग्री टेम्परेचर में माता बहन को पानी नहीं मिल रहा है, इसके लिए कौन जिम्मेदार है? पहले ये जिम्मेदारी ग्राम पंचायत के पास थी और अब वो छीन कर PhD डिपार्टमेंट के पास हो गई। PhD डिपार्टमेंट में जितना ठेका मिला हुआ है सब मंत्री जी के इर्द गिर्द के लोगों को ठेका मिला हुआ है। सवाल उठता है कि अगर ठेकेदारी उनके इर्द गिर्द के लोग करेंगे तो फिर ये सुधार कौन करेगा, उस पर कार्रवाई कौन करेगा? मैं सीधे आप लोगों के माध्यम से आरोप लगा रहा हूँ और मैं कहता हूँ कि आप इसकी जांच करवाइए। और मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी को चुनौती देता हूँ कि आप आइए, सरायरंजन में आइए, नरघोगी में आइए, सुभाष चौक पर आइए, विद्यापति में उगना महादेव के मंदिर पर आइए और हमसे डिबेट कीजिए कि 1983 से विद्यापति नगर का लोग आपको वोट दे रहे हैं, आपने क्या विकास किया? आप ये जवाब दीजिए कि आखिर कितने युवाओं को आपने रोजगार दिया? आप ये जवाब दीजिए कि क्राइम रोकने के लिए क्या किया? आप ये जवाब दीजिए कि एक लौटा इंटर महाविद्यालय आखिर क्यों बंद हुआ? आखिर उसको स्नातक महाविद्यालय क्यों नहीं बनाया गया? हम इस बात को भी सवाल रख रहे हैं पिछले कई वर्षों से कि आखिर 2018 में वो क्यों बंद हुआ? उसमें कार्यरत जितने भी कर्मचारी हैं, किसी को लकवा मार गया, किसी की बेटी की शादी नहीं हुई, किसी का पढ़ाई डिस्टर्ब हो गया। आखिर इसके लिए जवाबदेह कौन है, जिम्मेदार कौन है? कॉलेज हमारा, लेकिन लूटेगा कौन? लूटेगा क्योंटा से आया हुआ लोग, लूटेगा बेगूसराय से आया हुआ लोग। ये नहीं चल सकता है, ये नहीं चल सकता है। नीतीश कुमार के सबसे करीबी और दुलड़ुआ नेता पे इतना बड़ा आरोप लगा रहे हैं, डर नहीं लग रहा है? मैं तो डर तो लग रहा है। उन्होंने FIR करा दिया, उन्होंने मुझ पर FIR कराया। और मैं बता देता हूँ, नीतीश कुमार मंत्री हैं, मैं जातिगत बात नहीं करता हूँ। 5 लोग नीतीश कुमार की जाति के कुर्मी समाज पर FIR किया गया। जो लोग वहाँ नहीं थे उन पर इसीलिए FIR किया गया कि उन्होंने इसलिए FIR करवाया कि भाई ये हमारा विरोध नहीं कर सके। 2 शाह समाज के लोगों पर FIR किया गया। उन लोगों पर गिन चुन के FIR किया गया जो BJP के वोटर हैं, जो नीतीश कुमार के वोटर हैं, उन पर
चुन चुन के FIR किया गया। और मैं आपको बता देता हूँ, जिस FIR में दर्ज किया गया वो वहाँ मौजूद नहीं थे। इसके बावजूद भी SP के द्वारा जबरदस्ती दबाव देके FIR किया गया। तो अब क्या डरना, वो क्या करेंगे? उनमें जो उनकी अगर माँ ने गेहूं की रोटी खा के उनको पैदा किया है, तो हम सब की माँ ने गेहूं का रोटी खा के पैदा किया है। तो डरना किस बात हुआ है हम पर? 107 का भी आज तक मुकदमा दर्ज नहीं हुआ हम पर। सिर्फ इसी साल एक मुकदमा दर्ज हुआ है और मुकदमा 310 का हुआ है। और किसके द्वारा हुआ है ये सब लोग जानते हैं, माननीय मंत्री के द्वारा करवाया गया है। और सिर्फ इतने के लिए कि मैं घुटने पर चला जाऊं और उनको कह दूं कि भाई मैं चुनाव नहीं लड़ना चाहता हूं। अगर आप कहेंगे तो आप चले जाइए थाना में, चले जाइए DSP के यहाँ चले जाइए, SP के यहाँ चले जाइए, वो सब कहेगा कि वो लड़का बेकसूर था, लेकिन उसको फंसाया गया है राजनीतिक दबाव में। तो कौन सा FIR? आज तक एक भी FIR नहीं हुआ है। सिर्फ एक FIR हम पर है और वो माननीय मंत्री के द्वारा कराया गया है। और वो सब हम पर नहीं है, ऐसे दर्जन भर लोग पर उनके द्वारा किया गया है FIR। और इसमें आपको मैं बता देता हूँ, माननीय मंत्री पर भी केवटा में सुरेंद्र राय की हत्या का दफा 302 के तहत केस दर्ज हुआ था, जिसको उन्होंने पुलिस की मिलीभगत से केस को खत्म करवा लिया। आप इस बात से कभी मंत्री से पूछ लीजिएगा कि दफा 302 का जो आप पर केस हुआ था वो किस तरह से खत्म हुआ। कुणाल जी, आपकी उम्मीदवारी किस पार्टी से होगी या निर्दलीय होगी? सरारंजन के बेटे की उम्मीदवारी सरारंजन पार्टी से होगी। सरारंजन के लोगों की पुकार पर हम मैदान में हैं और सरारंजन के लोग जहां चाहेंगे, जैसे चाहेंगे, मैं उसे उम्मीदवारी दूंगा, उसे खड़ा हूंगा। सर, अभी माननीय तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि BJP जदयू जो है आरक्षण चोर है और 65% आरक्षण बढ़ाया गया था, जो अभी कोर्ट में लंबित। इस पर क्या कहना चाहेंगे? क्या कहना चाहेंगे? तो कोर्ट का फैसला आने दीजिए, इंतजार कीजिए। सर सरायरंजन का सवाल है, सरायरंजन विधानसभा में जो दियारा के क्षेत्र के लोग हैं उनको 15 साल से क्या सुविधा मिल रहा है? यही सुविधा मिलता है कि जो दियारा के क्षेत्र हैं उनके राहत बचाव के लिए सरकार के तरफ सरकारी स्तर पर खाना की व्यवस्था किया जाता है। उसमें जदयू के लोग आते हैं पार्टी के साथ में, 150 के लोग साथ में खाना खाकर चले जाते हैं। कहिएगा तो वीडियो भी आपके साथ शेयर कर देंगे। जदयू के लोग आते हैं, खाना खाकर चले जाते हैं। बेचारे बाढ़ में जो लोग हैं बाढ़ में त्रस्त हैं, बाढ़ में डूब रहे हैं, उसको सर इंस्टेंट हेल्प में क्या मंत्री जी आते हैं? जिस समय बाढ़ आती है उस समय क्या पानी में मंत्री जी घुसते हैं? जब बाढ़ और चुनाव साथ साथ में घुस जाते हैं तो चुनाव नहीं होता। इस बार बहुत खराब स्थिति थी और आपको देख रहा था कि आप बाढ़ बिल्कुल, मैं इसी साल नहीं, प्रत्येक साल जहाँ जहाँ बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है हम अपने स्तर पर जितना हो पाता लगातार करते हैं। इसका ऑडियो वीडियो फोटो 15 साल से यहाँ के लोग पानी खरीद के पीते हैं। 15 साल कह रहे हैं। मैं कह रहा हूँ 1983 जब उनके पिता मरहूम जगदीश बाबू का इंतकाल हुआ था, तब से लेकर आज तक विद्यापति नगर उनके प्रतिनिधित्व में, उनके नेतृत्व में आगे बढ़ता रहा। सर हम ये कहते हैं कि MLA 15 साल से यहाँ नहीं है। मैं एक पत्रकार हूँ और कहता हूँ कि 15 साल से आम जन के साथ, क्योंकि प्रत्येक दिन मतलब जो यहाँ के विधायक और मंत्री हैं वो हमेशा 24 आवर नीतीश जी के साथ रहते हैं। उनको क्यों चुने यहाँ की जनता? देखिए हम बता यहाँ पर रंजन वो नीतीश जी के साथ रहते हैं। नीतीश 2 नंबर मैं कहूँगा कि गलत है, 2 नंबर के नहीं। अगर वो 2 नंबर के रहते उनकी हैसियत होती, पावर होती, तो आज विद्यापति नगर का विकास कर देते, उगना महादेव को पर्यटन स्थल बना देते, आज गंगा नदी को जोड़ के जल संसाधन मंत्री से पाया नदी में मिला देते, जमुआरी नदी का सफाई करवा देते, बलान नदी की सफाई करवा देते। किसी के साथ फोटो खिंचवा के फेसबुक पर डलवा देना या स्पॉन्सर्ड मीडिया के तरह के माध्यम से वो कर देना, स्प्रेड कर देना, ये मतलब नहीं हुआ कि वो मुख्यमंत्री के बाद नंबर 2 है, मुख्यमंत्री के करीबी है। हाँ, कभी कभी मुख्यमंत्री को प्यास लगता है या मुख्यमंत्री को खाना खिलाना होता है तो प्लेट लेके चले जाया करते हैं। इस तरह का भी फोटो वीडियो वो वही उनकी हैसियत जदयू है। रंजन के लोगों को जब जरूरी पड़ता है तो वो पटना में हवा हवाई घूमते रहते हैं। हवा हवाई के बाद कैसे जाते लोगों हैं? को विधायक मिलता ही नहीं है। हर पंचायत में 5-7 दलाल है, दलाल को पकड़िए, 5-7 हजार रुपया खर्च कीजिए, तब आप हो सकता है कि मंत्री से मुलाकात करें तो नहीं करेंगे। आप तमाम लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। और ये यात्रा चलेगी और शाम को हम प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। तो यात्रा पैदल चलेगी, बाकी जो लोग हैं अपना गाड़ी में चलेंगे। और आज हमने अपनी गाड़ी को आमंत्रित नहीं किया था, ये लोग आ गए, इन लोग का आभार। और कल से हम बिल्कुल छूटा करेंगे। ये यात्रा लगातार 7 दिनों तक विद्यापति नगर में चलेगी। बहुत बहुत शुक्रिया। जी।